नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलते हैं कि हाउ डू सब्सटेंस लाइक वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। हमारी बॉडी के अंदर में, सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट इन एंड आउट और CO2 का मूवमेंट, यानी कि हमारे जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसे इन एंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस का सिंपली नेम है डिफ्यूजन। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है दैट इज द डायग्राम ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लंग्स में। हमारे लंग्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हम उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, ये उसका डायग्राम आपको यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर हमारी बॉडी में क्या समझा रहे हैं कि हम जो भी गैसेस को इनटेक करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वो हमारे ब्लड के अंदर आकर के डिसॉल्व हो जाता है जब हम गैस को इनटेक करते हैं। और हमारी बॉडी का जो वेस्ट गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे सेल्स में से, हमारे ब्लड वेसल्स में एल्वियोलाई में आ जाता है और एल्वियोलाई इसको बाहर भेज देता है। किसके थ्रू? नोज के थ्रू। जब हम ब्रीद आउट करते हैं नोज के थ्रू तो हमारा सारा का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये कैसे होता है? दिस हैपेंस ड्यू टू द डिफ्यूजन। केमिस्ट्री के अंदर में एक छोटी सी टर्म आती है जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द एनी सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर लेवल ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ये गैसेस का मूवमेंट हो रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, and involve the movement of the molecule from higher to lower concentration across the cell membrane, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है। तो आपको पता चल चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर में कैसे एक्सपेल आउट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा बारी वाटर का। तो वाटर कैसे इन एंड आउट होता है? तो वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। वाटर मूव इन एंड आउट बाय द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या चीज है और डिफ्यूजन से ये कैसे अलग है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखना है आपको, सबसे मेन चीज है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब भी डिफ्यूजन होता है ना तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस के अंदर में आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट कराता है। सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है। ठीक है, एंड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, यानी जो तुम्हारे सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर में हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ में जो मूवमेंट होता है वाटर के मूवमेंट का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री में होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो उस मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई प्रोसेस हो रहा है जिसके थ्रू हमारे मॉलिक्यूल जो है सेल के वो ट्रांसफर होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस के दो टाइप भी होते हैं, याद रखना। अगर हमारी सेल का वाटर सेल से बाहर की तरफ जा रहा है तो हम उसको कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, और अगर कोई वाटर सेल के अंदर की तरफ आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैसा है कंसंट्रेशन, कैसा है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसा है। ओके, एक तरफ में क्या है? हाई कंसंट्रेशन, एक तरफ में है लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ में अपने आप जो वाटर का मूवमेंट आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है।